गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है बुधवार का दिन, मतलब 1 तारीख है दिसंबर की। और बच्चों को भेज दिया हमने स्कूल। जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैं यहाँ पे एंड किया था कि हम लोग जा रहे थे जो 2 दिसंबर के लिए, जो भी हमने बोला था ना कि कंबल वगैरह लेंगे, तो अभी तक लिया नहीं था कुछ भी। बस उसी के लिए हम लोग अभी जा रहे थे। हाँ, बस मॉर्निंग का ही टाइम था, लगभग 10 बजे के बाद हम लोग निकले थे। थोड़ा बहुत घर को समेटा था, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं किया था, लेकिन मैं क्या पहले जा कर के देख के आते हैं। फिर मैं क्या, अचानक से अगर चलते टाइम में ही ना मिले, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उससे बेहतर होता है कि अपना काम टाइम से निपटा करके रखो। तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, और यहीं पे हम बात करके गए थे। उस दिन हमने ना एक पूरा ही जो लट्ठा आता है ना, मतलब पैक का आता है, वही मंगवाया था इनसे, लेकिन ये लेके आए नहीं थे। फिर यहाँ पर जो भी हमें मिले, जैसे कुछ सिंगल कंबल थे, कुछ डबल कंबल थे, वो सारे फिर हमने साथ में इनकी दीदी, पंडित के लिए, और जो इनकी बुआ वगैरह, मतलब सबके लिए फिर उसी हिसाब से फिर हमने ले लिए। तो यहाँ पे बस वही सारी हमने पैक करवा रहे थे। मैं क्या, आज ही लोड करवा देते हैं यहीं पे गाड़ी में, फिर वो गाड़ी में ही रहेंगे, और फिर कल सुबह जब हम जाएंगे बच्चों को अगेन स्कूल छोड़ेंगे, फिर उसके बाद अपने काम पे निकल जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे चली हुई थी। हमने सारा फिर माल यहीं से ले लिया इकट्ठा ही। मैं क्या, इधर उधर क्या जाना अभी। जो भी था, पहले तो इनको बोला था हमने कि भाई आप इकट्ठा ही वो बंडल लेके आ जाना, तो वो ठीक रहता है। फिर इनको भी यकीन नहीं था कि हम सारे के सारे ले लेंगे, तो इन्होंने मंगवाया ही नहीं। फिर जो भी जैसे भी मिला हमें इनके पास, मतलब कुछ डबल बेड वाले ये हैं, कुछ इस तरीके के हैं, फिर कुछ सिंगल वाले कंबल थे, मतलब जो जो इनके पास हमें प्रोवाइड हुई चीज़ें वो हमने फिर यहाँ से ले ली। ये कुछ एक पंडित के लिए, इनकी सिस्टर के लिए, मतलब ये फिर हमने अलग से थोड़ा ले लिए। और कुछ एक चीज़ें मुझे भी बीच में, मतलब घर के लिए भी पसंद आई, तो फिर मैंने वो भी, मतलब जब साथ सारा ले ही रहे होते हैं ना माल, तो थोड़ा मतलब डिस्काउंट भी हो जाता है, तो उस हिसाब से ली। और फिर अभी के अभी यहाँ पे ये फिर गाड़ी में ही हमने रखवा दिए। इसके बाद हम चल पड़े घर की तरफ। थोड़ा सा टाइम लग गया मतलब यहाँ पे, और फिर बच्चों के आने का भी टाइम हो जाता है। फिर ये मैं सामान में क्या, जो जैसे इनकी बुआ को और मेरा था, फिर पंडित और वो दीदी वाले, मतलब जो कुछ भी था घर का, वो यहाँ पे ले आए, और बाकी गाड़ी में ही रह गया। फिर हुआ ये कि दो बीच में कंबल रह गए हमारे पास, इन इधर ही छूट गए थे। फिर उनको लेने के लिए हम दोबारा वापस गए। तो फिर मैं क्या, अब आ ही गए हैं तो थोड़ा कुछ भी, क्योंकि नाश्ता पानी नहीं किया था, मैंने इनको बोला मैं क्या, गोलगप्पे खिला दो आप। तो फिर यहाँ कॉलेज के सामने ये लगे होता है ना, तो यहाँ पे फिर गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे खाए तो मेरा मन फिर ना इसमें भी जो ये बर्गर होते हैं ना, तो ये फिर मैं क्या यार, अब बर्गर भी खिलाई और दो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 9 बज रहे हैं, बच्चों को छोड़ के आया तो फटाफट, उससे आज तो बहुत जल्दी उठ गए थे, फटाफट नहाए, फिर बच्चों को छोड़ के आए। तो अभी आज है 2 तारीख। एक्चुअली आज के दिन डैडी एक्सपायर हुए थे, तो पूरे 1 साल हो गया है। तो फिर उसी के लिए हमने सोचा कि यार फ्रूट्स और जो कंबल्स होते हैं वो जरा दे के आते हैं, जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत होती है, तो उनको दे के आते हैं। क्योंकि आजकल ठंड है ना, बहुत होते हैं बंदे जिनको यार वो नीड होती है। और वैसे भी दान उनको दान उस बंदे को देना चाहिए जिसको हकीकत में ज़रूरत होती है, कि जिसको हकीकत में ज़रूरत है। जैसे रोडों में बेचारे होते हैं, कोई बैठा होता है बेचारा, उसका आगे पीछे कोई नहीं होता है, तो ठंड में ठंड लग रही होती है, वैसे बंदों को दान करना चाहिए कंबल वगैरह ठंड के टाइम में। और फ्रूट, एक केले की पेटी ली है और एक संतरे की, ठीक है, तो हम उनको डैडी की तरफ से देंगे। तो अभी मैं भी हो गई रेडी। आज ना घर का भी कुछ भी नहीं किया है, साफ सफाई कुछ भी नहीं, बस अपनी जैसी तैयारी हमने की। और फटाफट से मैं क्या, जाके आते हैं, फिर लेट हो जाएंगे नहीं तो, क्योंकि घर पे भी आना है फिर मेहमानों ने, तो फिर उस हिसाब से खाना वाना प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो फिर हमने मतलब बस अपनी से अभी घर की साफ सफाई करना भी बाकी है, बेड वुड सब कुछ वैसे ही है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। तो 2 दिसंबर का है दिन, और ऑफ कोर्स इस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं। और वो इतनी सा, आज तो तू जल्दी पहुंच गई। हाँ, आज हम पहुंच गए। फिर कितने दिन रहना है? कई दिन। आज का दिन क्यों है? प्रैक्टिकल होने अभी। हाँ, अब घर अभी मेरी कॉपी वगैरह ना, नोट्स वगैरह। चलिए होने चक्की ने मेरा कमाल कर रहे, कदिए कदिए दा
हफ्ते वाली छुट्टी ऐसे नहीं होनी। वो बोलते हैं ना कि जिसका दाना पानी जहाँ का लिखा होता है वो उसको मिलके ही रहता है, जो किस्मत में होता है उससे कोई छीन नहीं सकता। तो बस अभी हम निकल रहे हैं। मैं क्या, रास्ते में जो भी मिलता जाएगा तो ये सारी चीज़ें हम डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। केले की पेटी भी ली है और साथ में संतरे हैं और बाकी कंबल जो लिए थे कल, तो सब कुछ मतलब गाड़ी में ही है। तो जो भी जहाँ पे मिलता जाएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, जो हमें लगेगा कि भी इन्हें इनको ज़रूरत है। एक साल हुआ तो शुरुआत यहाँ से हुई और यहाँ पर पहले हमने फ्रूट्स वगैरह भी दिए और साथ में कंबल भी, मतलब जो भी जिसके हिस्से में, वही बात ना कि जिसके हिस्से में जो चीज़ है वो उसको मिल जाएगी। यहाँ पर ये बैल भी खड़ा था, इसको मैंने केला खिलाया तो ये बस मेरी शक्ल की तरफ देख रहा। मैं इससे डर रही, मैं क्या कहीं मेरे को मार ही ना दे। और इसके बाद फिर हाईवे पे ये लोग सुबह सुबह ही लगे हुए थे काम पे। तो खैर मतलब काम पे लगे हुए हैं तो हमने कंबल तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए लेकिन फ्रूट्स इनको दिए, क्योंकि ये खुद मेहनत करके कमा रहे हैं। और बस फिर बच्चे भी थे यहाँ पे तो हमने इनको फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट किए और काफ़ी आगे हम लोग आगे थे। मैं आपको बात बताऊँ ना तो इधर मतलब सरका घाट में इतना, हमारे एरिया की बात बता रही हूँ, तो ऐसा मुझे कोई इतना मतलब है नहीं यहाँ पे कि जो नीडी है। सब लोग कमा करके अच्छा खाते हैं, मतलब सबके घर बार हर एक चीज़ अच्छी ही है। तो फिर हम रास्ते में ऐसे ही आपस में मजाक कर रहे, मैं क्या अब आगे हमें कोई मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो पहुँचते पहुँचते ना हम लोग फिर जाहू पहुँच गए और जाहू में हैं काफ़ी झुंगी झोपड़ियाँ। तो फिर मैं क्या वहाँ पे करेंगे। और रास्ते में फिर ये जाहू से थोड़ा सा ही पीछे है तो ये बाबा बैठे हुए थे ऐसे ही ठिठुर जैसे रहे थे, तो एक कंबल फिर मैंने इनको भी यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पर तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, 1 by 1 एक मुन्नी को नहीं दिया, मुन्नी को नहीं दिया। पीछे मैं तो मिला ही नहीं, दादी बस देखते एक मुन्नी को दो। मैं नहीं मिला एक दे दो मेरे को, ले लो शाबाश शाबाश वेरी गुड। ले शाबाश। हेलो हेलो, जाओ इसको दे देना केला। ना स्कूल इतने चली जा
प्रवेश भाई ठंड में जरा किसको कहा था? एक बूढ़ी माई डबल वाला दे इस जो यहाँ पर तो इन्होंने मेरे को ऐसा घेरा ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरे को निकालने की भी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी है, खुद ही खींच करके लेके जाते गए। फिर एंड में 2-3 जैसे लेडीज़ प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी हुई थी, फिर वो ऐसे बोलने लगी ना मेरे साथ, तो मैंने बोला पतिदेव को कि आप ना लेके आ जाओ 3-4 कंबल और इनके लिए स्पेशली। फिर मैंने उनको वहाँ पर रोक के रखा, फिर ये लेके आए और जाऊ से ख़रीद के फिर उनको दिया। फिर इन्होंने बस फिर जो भी कंबल फ्रूट वगैरह हमारे पास थे वो सारे हमने यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और इसके बाद फिर दोबारा हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस। और अभी हम जो भी लेके आए थे कंबल वगैरह फ्रूट वगैरह वो सबको दे दिए हैं, और थोड़े मतलब कि 3-4 कंबल कम पड़ गए थे बेचारे और आ गए थे वो। तो एक वो प्रेग्नेंट थी लेडीज़ ना, उसको ज़रूरत थी, तो मैं वहाँ पर नीचे जाऊ से लिया है एक्स्ट्रा, और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सुकून मिला दिल को। ठीक है ना तनीषा? हाँ बिल्कुल ठीक। कभी भी अगर जिंदगी में अच्छा कमाए खाएं तो ये अपने दिल को तसल्ली देने वाले काम करने चाहिए। किसी जरूरतमंद की मदद हो जाए ना, तो इससे ज्यादा बढ़िया और कुछ नहीं है ना? हाँ। तो आज तनीषा भी हमारे साथ थी। तनीषा को अचानक से ही छुट्टी आ गई है। अचानक से भाई दादा ने बुलाया मुझे, ऐसा ही समझो कुछ, दादा का एक रिश्वा था कुछ। हाँ जब स्कूल में छुट्टी करा दी इसकी। हाँ चलो, हमारा जो देखो ऐसे मतलब हम थोड़ा दिल में वो रखते कि हाँ भी आज पूरा दिन बस सैड से रहते, लेकिन अभी हमारा जो एक तरह से दुख वाला दिन किसी के लिए खुशी का दिन बन गया है ना? हाँ। ठीक नहीं है? अच्छा लगा तुझे भी हमारा प्रोग्राम? बहुत अच्छा। इसके बाद छोटा सा प्रोग्राम घर पे भी रखा है, पंडित को बुलवाया हुआ है, और साथ ही इनके जो बुआ हैं, दीदी हैं, तो वो सब भी आएंगे। तो अभी हम सरका घाट पहुंच गए हैं, और यहाँ पर फिर उसी के लिए जो भी खाना बनेगा, तो पनीर मटर वगैरह और साथ में जो भी मतलब सब्ज़ी वगैरह बनेगी, वो चीज़ें हम यहाँ पे पतिदेव ले रहे थे। और मुझे यहाँ पे दिख गए मास्क छोटे छोटे, तो मैं क्या शानू मिट्टू के लिए ले लेती हूँ। मिट्ठू ना हमेशा मेरा बनाया हुआ एक मास्क है उसको पहन के रखता है, वो मेरे से टेढ़ा फेढ़ा सा बना हुआ है, तो फिर मेरे को एकदम से दिख गया, मैं क्या ले लेती हूँ। फिर यहाँ से सब्जियाँ वगैरह जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, मतलब खाना पकाने में लगना था, वो सारा कुछ हमने लिया। और बस तो फिर अभी ब्लॉग लंबा हो जाएगा, बाकी का जो ब्लॉग बच गया है वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए नमस्कार, थैंक यू।